वेलकम टू स्टडी अड्डा। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस किया है क्योंकि कुछ दिन में आपका LIC AO का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंप्यूटर सेक्शन बहुत ही अच्छा सेक्शन है। आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में। सो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करते हुए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट जो है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान होता है जिससे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट को डाटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। जो अल्फा न्यूमेरिक होता है A to Z और 0 to 9। इसमें एक फंक्शन की होता है जो कि 12 फंक्शन की संख्या होती है F1 से F12 तक। मॉडिफायर की, कंप्यूटर के कुछ कीज हैं जिसे मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है, जैसे कंट्रोल की, अल्ट की और शिफ्ट की। एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि कंट्रोल की किस प्रकार की है, तो वहाँ आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा ये मॉडिफायर की है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, कंट्रोल की, अल्ट की और शिफ्ट की, ये है मॉडिफायर कीज। कर्सर की है कुछ, उनके नाम आपको याद रखने हैं। होम की, एंटर की, एरोस की, टैब की, स्पेस बार, बैक स्पेस, एंड, इंसर्ट और डिलीट, ये सभी जो है कर्सर की कैटेगरी में आते हैं। इन सबके आपको नाम याद रखने हैं, आप इसे नोट करके नाम इसको याद कर सकते हैं। फिर है टॉगल की, लॉक की, स्क्रॉल की और कैप्स लॉक की, ये टॉगल की कैटेगरी में आते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये टॉगल की और मॉडिफायर की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशल की, ESC, प्रिंट स्क्रीन और विंडो, ये सभी जो है स्पेशल की कैटेगरीज है। सो आपको कीबोर्ड से रिलेटेड इतनी बातों का ध्यान रखना है और ये सारे पॉइंट आपको याद रखने एग्जाम के लिए। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार 1977 में डगलस सी इंजरवर्ल्ट ने किया था। 1977 में पहली बार माउस का यूज हुआ था। तो माउस से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट है, वो मैं बता दूं आपको। माउस को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कई नाम से जाना जाता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है और ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप इसलिए कि हम किसी भी आइकॉन पे क्लिक करके या किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करके उसे ड्रैग करते हुए कहीं और ले जाके ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसलिए भी माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस के नाम से जाना जाता है। माउस के कुछ टाइप्स है। मैकेनिकल माउस, इसे अन्य नाम इसका है ट्रैक बॉल, जो कि अब यूज में नहीं है। पहले इसका यूज होता था, अब इसका बहुत कम यूज किया जा रहा है ट्रैक बॉल यानी मैकेनिकल माउस का। अभी तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ऑप्टिकल माउस का। इसका दूसरा नाम लेजर माउस भी है। फिर है एक ऑप्थो मैकेनिकल माउस और 3D माउस या स्पेस माउस। तो ये माउस के कुछ कैटेगरीज है, इन सब का नाम आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इसके बिना कंप्यूटर का कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर जो भी डाटा प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन में प्रोड्यूस करता है, तो उस सबको देख पाना इस मॉनिटर पे ही पॉसिबल होता है। तो मॉनिटर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, VDU। इसका पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो VDU का अभी आपको फुल फॉर्म याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये मॉनिटर का एक दूसरा नाम है। मॉनिटर के कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग टाइप है मॉनिटर के, जो कि स्क्रीन के टाइप है आपको। एक है CRT, इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। और फिर TFT, इसका पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। LED, लाइट एमिटिंग डायोडल। अभी LED टीवी, LED फोन, ये एक डिस्प्ले का एक कैटेगरी होता है, ये भी बहुत प्रचलन में है। फिर LCD, इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और IPS, इन प्लेन स्विचिंग। और एमोलेड, ये सबसे लेटेस्ट कैटेगरी है, टाइप है मॉनिटर का, एमोलेड। इसका पूरा नाम है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोडल। सिर्फ आपको AMO का नाम याद रखना है, बाकी LED का जो है सेम वही है, लाइट एमिटिंग डायोडल। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज्यादा शेयर इसका किया जाता है, शेयर रिसोर्सेज है ये। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को परमानेंटली, डॉक्यूमेंट्स किसी भी टाइप का हो, उसे अगर हम परमानेंटली अपने पास रखना चाहते हैं तो हम प्रिंटर से उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है।
प्रिंटर बहुत तरह के होते हैं। प्रिंटर को मोस्टली दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कुछ इसके टाइप आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम चैन, बार बैंक और प्लॉटर्स। ये सभी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वैसा प्रिंटर होता है जिसपे प्रिंटिंग के समय पेपर पे प्रेशर दिया जाता है और दबाव के साथ प्रिंटिंग होता है, तो वैसे प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील का स्पीड जो है वो सीपीएस में मापा जाता है। इसकी स्पीड को सीपीएस का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर सेकेंड। कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स का स्पीड किस में मापा जाता है, तो सीपीएस में। और ड्रम चैन और बार बैंक का स्पीड मापा जाता है एलपीएस में, लाइन पर सेकेंड में। और प्लॉटर्स जो कि बैनर्स और पोस्टर्स के लिए निकालने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है और ये हाई क्वालिटी परफॉर्म करता है प्रिंटिंग के लिए। और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें इसके कुछ कैटेगरीज है, जैसे लेजर प्रिंटर को एलईडी प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी स्पीड को पीपीएम में मापा जाता है, पेपर पर मिनट में। और थर्मल, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इंकजेट, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर का यूज मोस्टली जब हम एटीएम से रिसिप्ट पैसा नहीं विड्रॉल करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलता है, तो वो जो होता है थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंटिंग उस पर की जाती है। या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं और हमें बिल जनरेट किया जाता है, तो इन सब जगहों पर थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का परफॉर्मिंग जो किया जाता है वो प्लॉटर से किया जाता है। और सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंट परफॉर्म किया जाता है लेजर प्रिंटर के द्वारा। और थर्ड हाईएस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। मेमोरी यूनिट, यहाँ पर मेमोरी कैपेसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्मॉल बी और कैपिटल बी में डिफरेंस समझ ले। स्मॉल बी इंडिकेट करता है बीट को और कैपिटल बी बाइट्स को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। कैपिटल बी का इस यूज है या फिर स्मॉल बी का यूज है। एक निबल जो है 4 बीट के बराबर होता है, या स्मॉल बी का यूज है। एक बाइट जो है वो 8 बीट के बराबर होता है। केबी, किलो बाइट इसका फुल फॉर्म है, ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है। एमबी, ये मेगा बाइट, ये 1024 केबी के बराबर होता है। और एक एमबी 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है, 1 एमबी। और जीबी ये होता है 1024 एमबी के बराबर। और 1 जीबी 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। एक टीबी, एक टेरा, इसका फुल फॉर्म है टेराबाइट, ये 1024 जीबी के बराबर होता है। और ये 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होता है 1 टीबी। तो अभी तक एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स हुए 2015 में, तो लास्टली टीबी तक पूछा गया था। तो लेकिन इसके बाद भी आपको नाम याद रखना है। पीबी, ये पेटाबाइट इसका पूरा नाम है, ये 1024 टीबी के बराबर होता है, यानी 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ईबी, इसका पूरा नाम है एक्साबाइट, ये 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। जेडबी, जेटाबाइट, ये 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। और वाईबी, योटाबाइट, ये 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। तो ये मेमोरी कैपेसिटी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मेमोरी यूनिट का सबसे छोटा यूनिट जो है वो है निबल, और सबसे बड़ा है अभी तक में वाईबी, योटाबाइट। ऑडियो फाइल एब्रिविएशन, ऑडियो फाइल्स के कुछ शॉर्ट फुल नाम है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस फुल नाम को भी नोट करके आपको याद कर लेना है। MP3 का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, या AAC, AMR, ये सभी ऑडियो फाइल के टाइप है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है इनका फुल फॉर्म। MP3 को इसका पूरा नाम है MPEG ऑडियो लेयर 3। AAC का पूरा नाम है एडवांस्ड ऑडियो कोड, A से एडवांस्ड, A से ऑडियो और C से कोड। AMR एडाप्टिव मल्टी रेट। RA का फुल फॉर्म है रियल ऑडियो। और WMA इसका फुल फॉर्म है विंडोज मीडिया ऑडियो। और M4A का फुल फॉर्म है MPEG फॉर ऑडियो फाइल। तो ये सभी ऑडियो फाइल के एब्रीविएशन है। अब कुछ वीडियो फाइल के देख लेते हैं। MPEG इसका पूरा नाम है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MP4 ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है MP4 वीडियो, इसका फुल फॉर्म है MPEG लेयर 4। WMV इसका नाम है पूरा विंडोज मीडिया प्लेयर। VOB इसे वीडियो ऑब्जेक्ट, V से वीडियो और OB से ऑब्जेक्ट।
AVI, ये भी सबसे ज़्यादा हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये AVI फाइल। इसका पूरा नाम है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, MKV, इसका मेट्रोस्का वीडियो, और डैट, इससे इसका पूरा नाम है DAT, डाटा, डैट से पूरा नाम है डाटा। तो ये सभी ऑडियो और वीडियो फाइल के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। तो इसी तरह इमेज फाइल के भी कुछ एब्रीविएशन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी जगह। JPEG, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो JPEG का फुल फॉर्म है जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, और जो भी डिजिटल कैमराज होते हैं उनसे जो भी पिक्चर क्लिक की जाती है वो सभी JPEG फॉर्मेट में सेव होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डिजिटल कैमरा से जो पिक्चर क्लिक होते हैं वो किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, तो वो सब JPEG फॉर्मेट में सेव होते हैं। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP, बिटमैप पिक्चर्स, और TIFF, इसका फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये इमेज फाइल के जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने दिया है ये सब आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इस सेक्शन से भी एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये कौन सा है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? तो ये डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और जिसके बाद ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है डिफरेंस इंजन। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये है एनालिटिकल इंजन, जो कि अबेकस के नाम से भी जाना जाता है। ये है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर अबेकस। फर्स्ट प्रोग्रामर जो है, जो कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है, तो उसकी फर्स्ट प्रोग्रामर थी एडा अगस्टा बायरन। तो ये नाम आपको याद रखना है, फर्स्ट प्रोग्रामर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था ENIAC, ENIAC। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये ENIAC जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो IDVAC है, EDVAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक। और ये जो जनरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड और फोर्थ, और अभी तो लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन आ चुका है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड जनरेशन में IC इंटीग्रेट, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज होता था थर्ड जनरेशन में। और LSI का भी यूज होता था थर्ड जनरेशन में, जिसका एक अन्य नाम है LSI, इसका फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, LSI और IC का यूज होता है थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में यूज होता था VLSI, ये माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन ULSI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1, जिसे इन्वेंट किया सैमर क्रे ने 1979 में। तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे-1। और वर्ल्ड का सबसे पहला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में भी फास्टेस्ट, ये है तिहाने 2, जो कि अभी 2015 के जो कि निकला था सुपर कंप्यूटर का लिस्ट, उसमें भी ये तिहाने 2 चाइना का ये कंप्यूटर है। ये 2015 तक ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अब तक का। और इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और इंडिया का फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम युवा 2। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सैमर क्रे को कहते हैं। इन्होंने एक जो कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है, उनका इन्वेंट किया था, उसका इन्वेंट किया था सैमर क्रे ने। तो इसके बाद इन्हें सुपर कंप्यूटर का फादर के नाम से भी जाना जाने लगा। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ये है जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर स्पीड, ये जो है कंप्यूटर स्पीड, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर की इस फ्रीक्वेंसी, प्रोसेसिंग स्पीड या फिर सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में, और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापा जाता है MIPS में। इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और जो सुपर कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को मापा जाता है फ्लॉप्स में,
FLOPS, फ्लॉप्स में मापा जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड्स को, प्रोसेसिंग स्पीड्स को। फ्लॉप्स का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स में, या फिर जिस एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन से 30 या 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक्सटेंशन से 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है। एक्सटेंशन का यूज होता है फाइलों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो कि मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। नोटपैड का एक्सटेंशन होता है txt. एमएस वर्ड का 1997, 2000 और 2003 का जो वर्जन था उसका एक्सटेंशन था डॉक। और एमएस वर्ड का जो वर्जन है 2007, 10 और 13, इसके लिए एक्सटेंशन है डॉक्स, DOCX। और एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन है XLS और XLSX। तो ये ध्यान रखना है। लोटस 1, 2, 3, ये जो कि एमएस एक्सेल की तरह ही स्प्रेडशीट बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है लोटस 1, 2, 3। इसका एक्सटेंशन है ext.123। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है PPT या PPTX। विंडोज बिटमैप का एक्सटेंशन होता है .bmp। और पीसी एप्लीकेशन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी रिसेंट में यूपीएस कलर का मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था पीसी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये होता है .exe। आप खुद भी देखेंगे जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ और भी फाइल अटैच हो जाती है, तो उसमें .exe फाइल के नाम से ये दिखता है वहाँ पर। ग्राफिक्स इंटरचेज फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन है .gif। वेब पेज रिसोर्स टेक्स्ट, इसका एक्सटेंशन है HMT या HTML। एक्रोबैट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन है PDF। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है डॉक्यूमेंट्स रीड करने में। इसका एक्सटेंशन है .pdf। एडोब फोटोशॉप जो कि यूज करते हैं फोटो एडिट करने के लिए, तो उसका एक्सटेंशन है .psd। और पीसी जिप कंप्रेस्ड आर्चिव, इसका यूज किया जाता है, इसका एक्सटेंशन है .zip। और कंप्रेस्ड इसलिए यूज किया जाता है डाटा और भी ज़्यादा स्पेस को फ्री करने के लिए। किसी भी फाइल को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, तो इसका एक्सटेंशन है .zip। विंडोज साउंड का एक्सटेंशन होता है .web। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो का एक्सटेंशन होता है .avi। और जावा फाइल्स के लिए एक्सटेंशन होता है जावा और .class। डाटा इंटरचेज फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन होता है .dif। तो ये कुछ 10 से 12 एक्सटेंशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। डिस्क को ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइड करने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है? तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग प्रोसेस का। इस प्रोसेस का यूज करके किसी भी डिस्क को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रैक और सेक्टर्स में। हेल्प मेन्यू किस कंप्यूटर के किस बटन पर अवेलेबल होता है? हेल्प मेन्यू, तो ये अवेलेबल होता है स्टार्ट बटन पर। व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या है? तो बैकअप है अपने डाटा को ओरिजिनल सोर्स से कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में या किसी दूसरे डिफरेंट डेस्टिनेशन पे उसको सेव करके रखना। इससे क्या होता है कि बैकअप बना लेने से डाटा लॉस्ट नहीं होता है, और अगर डाटा लॉस्ट भी हो गया या हमारा मेमोरी क्रैश कर जाता है तो हम अपने जहां पर हमने इसे बैकअप बना के रखा है वहां से हम वापस से डाटा का रिकवरी कर सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट के लिए किस मेन्यू का सिलेक्शन किया जाता है? तो सिलेक्शन किया जाता है एडिट मेन्यू को जब हम ओपन करेंगे तो कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन वहां पे दिखेगा। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? तो ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। जब कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट किया जाता है तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन में प्रोड्यूस करता है, समझने योग्य उसे कन्वर्ट कर देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें वर्ड टाइप करनी है तो उसके लिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं। अगर फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप का यूज करते हैं, या फिर हमें अगर प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है किसी तरह का तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पावर पॉइंट का। तो अलग अलग तरह के काम को करने के लिए हम लोग जिस भी सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलरली यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है।
और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे विंडोज एक्सपी हो गए, विंडोज 2008, 2010 भी अभी रिसेंट आ गया है, लॉन्च हुआ है रिसेंट में ही। तो ये सभी सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के किस पार्ट को हम लोग टच और फील कर सकते हैं, उसे छूकर महसूस कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, उसे फील नहीं कर सकते, प्रोग्राम आउटपुट। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका, हार्डवेयर। इस पार्ट्स को हम लोग आसानी से छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है इनमें से? तो इसमें से यूजर इंटरफेस जो है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के कंट्रोल को ये कंट्रोल करता है और उसे इंटरेक्ट करता है। कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है? किस माध्यम से सबसे कॉमनली तरीके से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में? तो इसका आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है डाटा इनपुट करने के लिए। ऑल लेटर्स को अगर कैपिटल में टाइप करना हो, वो भी बिना शिफ्ट की का यूज किए, तो किस की का यूज करेंगे? तो आंसर है इसके लिए कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को अगर एक बार हम प्रेस कर दें तो उसके बाद जो भी डाटा टाइप किया जाएगा वो कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक टाइप होगा। और शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन अगर यूज किया जाता है, शिफ्ट की और अगर हम ए टाइप करें साथ में, तो वो कैपिटल लेटर में यूज होगा। और बिना शिफ्ट का यूज किए अगर हम ए टाइप करते हैं तो वो स्मॉल लेटर में यूज होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा कॉमनली शेयर्ड रिसोर्स है? तो इसका आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर को सबसे ज्यादा कॉमनली शेयर किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। अगर आपका कंप्यूटर सडनली काम करना बंद कर दे तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? तो उसके लिए जो यूज किया जाएगा वो होगा क्रैश। अगर कोई कंप्यूटर सडनली काम करना बंद कर दे तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि कंप्यूटर क्रैश कर गया। तो इसका आंसर है क्रैश। नंबर पैड को अगर डायरेक्शनल एरो के रूप में वर्क कराना है तो किस की को प्रेस करने के बाद ये नंबर पैड जो है डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करेगा? तो इसका आंसर है नम लॉक। नंबर पैड जो कि 0 से 9 होता है, वहां पर एक नम लॉक की भी अवेलेबल है। उस की को प्रेस कर देने के बाद 4 और 6 से लेफ्ट राइट का काम कर सकेंगे और 2 और 8 से अप और डाउन का काम कर सकेंगे। तो आप ये ट्राई भी कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर होगा आप अगर ट्राई कर लें इस चीज़ को, आपको अच्छे से ये याद रहेगा। तो इसका आंसर है नंबर लॉक। MS वर्ड के फॉन्ट फॉर्मेट में कौन सा पोजीशन अवेलेबल नहीं होता है? तो नॉर्मल होता है अवेलेबल, रेज्ड अवेलेबल है, लोवर्ड अवेलेबल है और सेंटर्ड। इसका आंसर है सेंटर्ड। तो MS वर्ड के फॉन्ट में सेंटर्ड पोजीशन अवेलेबल नहीं होता है। स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स का मैक्सिमम स्केल परसेंटेज क्या होता है? तो इसका आंसर है 90। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर कंप्यूटर के पास ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर के पास ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। बूटिंग प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सबसे प्रारंभिक कार्य जो किया जाता है वो बूटिंग कहलाता है। बूटिंग भी दो तरह का होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब जब कंप्यूटर पहले से ऑफ है और उसे ऑन करना, ये कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग रिस्टार्ट कंप्यूटर को वापस से ऑन कंप्यूटर को वापस से रिस्टार्ट करना, ये वार्म बूटिंग कहलाता है, इसे रिबूट भी कहते हैं। इनमें से कौन सा रैम सबसे नॉर्मली फास्टेस्ट रैम है? तो इसका आंसर है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। ये रैम का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। बायोस और रोम चिप को किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है? बायोस और रोम चिप को अन्य नाम से जाना जाता है फर्मवेयर। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो इस दोनों को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हार्डवेयर की जगह में काम में लाया जाता है। सो इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस किया है मैंने, जो कि बेसिक से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।